नमस्कार, कैसे हो? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ने में व्यस्त होंगे। तो आज हम हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं, क्रिया। कभी गलत नहीं हो सकते, बस इस विधि से आप इसको कर लीजिएगा। कहते हैं दोस्तों, जब आंखों में अरमान लिया, जब मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। इसी के साथ में हम शुरुआत करते हैं क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं साथियों। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, खाना, पीना, जाना आदि। क्रिया विकारी शब्द है जिसके रूप लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार बदलते हैं। क्रिया विकारी शब्द है साथियों। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि विकारी शब्द कौन कहलाते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। तो यहां पर आया क्रिया। क्रिया विकारी शब्द है जिसके रूप लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार बदलते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। यानी एग्जाम को जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। तो बात कर लेते हैं धातु। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। तात्पर्य यह है कि जिन मूल अक्षरों से क्रिया बनती है उन्हें धातु कहते हैं साथियों। जैसे पढ़ मूल धातु प्लस ना प्रत्यय, चल मूल धातु प्लस ना प्रत्यय, देख मूल धातु ना प्रत्यय। साथियों ऐसे याद रखिएगा, जैसे पढ़ना, तो पढ़ना में पढ़ आपका क्या है? मूल धातु। तो इसी तरह मैं पूछूंगा उठना में क्या होगा? उठ। चढ़ना में क्या होगा? चढ़। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। सामान्य रूपों में ना हटाकर धातु का रूप ज्ञात किया जा सकता है। धातु की एक महत्वपूर्ण पहचान है साथियों। हिंदी में क्रियाएं धातुओं के अलावा संज्ञा और विशेषण से ही बनती है। जैसे काम प्लस आना तो कमाना, दोहरा प्लस आना तो दोहराना। क्रिया जो होती है जैसे धातु, मूल धातु, यौगिक धातु। धातु, मूल धातु और यौगिक धातु। तो बात कर रहे हैं मूल धातु। जो धातु स्वतंत्र होती है, ये किसी प्रत्यय या दूसरे शब्द पर आश्रित नहीं होती है, वो मूल धातु कहलाती है साथियों। जैसे खा, पी, देख, सो, उठ, बैठ, इस तरीके से जा। तो यहां पर लिखा है जैसे खा, पी, देख। जैसे इधर आ, आम खा, किताब पढ़, कहीं मत जा। तो ये मूल धातु कहलाती है साथियों, खा, पी, देख आदि। यहां आ, खा, पढ़ तथा जो धातुओं का स्वतंत्र प्रयोग हुआ है, ये किसी प्रत्यय या दूसरे शब्द पर आश्रित नहीं है साथियों। बात कर लेते हैं यौगिक धातु। सामान्य भाषा में इसे क्रिया कहते हैं। ये स्वतंत्र नहीं है। मूल धातु में मूल धातु या प्रत्यय को जोड़ने से यौगिक धातु बनती है साथियों। अगर आपको प्रत्यय के बारे में पता नहीं, शब्दांशों के जो पीछे लगाए जाते हैं उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। जैसे प्रत्येक में एक प्रत्यय होता है, और जैसे हंसना में ना होता है, या हंसदे में हंस देना, देना या दे होता है। इस तरीके से मूल धातु प्लस मूल धातु बराबर यौगिक धातु। हंस प्लस दे, तो इसमें होता है साथियों हंस देना। बैठ प्लस जा, बैठ जाना। मूल धातु प्लस प्रत्यय बराबर यौगिक धातु। जग प्लस ना, जगना। तो ये अकर्मक क्रिया कहलाती है। जग प्लस आना, जगाना, ये सकर्मक क्रिया कहलाती है। जग प्लस वाना, जगवाना, ये प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। साथियों आपको थोड़ा ये समझ में कम आया होगा, अकर्मक किधर से है, ये सकर्मक कहां से है, वो प्रेरणार्थक कहां से आ चुकी है। तो इनके बारे में भी बात करते हैं। तो क्रिया, मुक्त क्रिया के दो प्रकार होते हैं साथियों, एक अकर्मक और एक सकर्मक। ये हम ऐसे बात करते हैं सकर्मक और अकर्मक। आपके पेपर में कई बार पूछा है इसके बारे में, अकर्मक और सकर्मक के बारे में कई बार पूछा है साथियों। मेन क्रिया, मेन वर्ब मुख्य क्रिया कहलाती है। तो बात करते हैं सकर्मक क्रिया। बात करते हैं सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना हो। अर्थात जिस क्रिया के व्यापार का संचालन तो कर्ता से हो, पर जिसका फल या प्रभाव किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु अर्थात कर्म पर पड़े। शॉर्ट में हम ऐसे बोल सकते हैं साथियों, जिसमें कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों होती है, वो सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे सीता आम खाती है, राम गाना गाता है, यह सीता करता है,
और सीता के खाने का फल आम पर पड़ता है। आम कर्म कारक है, अतः खाना क्रिया सकर्मक है। कभी कभी सकर्मक क्रिया का कर्म छिपा रहता है, जैसे राम पढ़ता है, राम गाता है, राम पढ़ता है। राम क्या पढ़ता है? किताब पढ़ता है, तो कर्म छिपा रहता है साथियों। राम गाता है, यहां पुस्तक और गीत कर्म छिपे हैं। कुछ क्रियाएं अकर्मक और सकर्मक दोनों होती है और प्रसंग अथवा अर्थ के अनुसार इनके भेद का निर्णय किया जाता है साथियों। जैसे वह अपना सिर खुजलाता है, ये सकर्मक कहलाती है साथियों। मैं घड़ा भरता हूं, ये सकर्मक है, और विपत्तियां मुझे घबराती है। क्लियर है ना? अकर्मक के बारे में बात करते हैं, उसका सिर खुजलाता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, जी घबराता है। साथियों, अकर्मक और सकर्मक को हम दूसरी तरीके से भी जान पाएंगे, जो आपको समझ में आएगा। अगर सकर्मक क्रिया होगी तो हम क्वेश्चन करेंगे, प्रश्न करेंगे, तो उसका आंसर मिल जाएगा। वे क्या खुजलाता है? तो वे अपना सिर खुजलाता है। अब इसका देखते हैं, उसका सिर खुजलाता है, क्या खुजलाता है, किसका? तो इसका आंसर नहीं मिलता है। या राम गाना गाता है, या मैं बोलता हूं राम गाना गाता है, उसका क्वेश्चन है राम क्या गाता है? राम गाना गाता है, तो ये कहलाती है आपकी शकर्मक। राम गाता है, तो राम क्या गाता है? तो ये अकर्मक कहलाती है। अकर्मक में कर्म नहीं होता है साथियों, अकर्मक में कर्म नहीं होता है, जबकि सकर्मक में कर्म होता है। ये ध्यान रखिएगा। मैं घड़ा भरता हूं, मैं क्या भरता हूं? तो मैं घड़ा भरता हूं। और यहां बोला बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ये अकर्मक कहलाती है साथियों। अकर्मक अगर ये समझ में नहीं आता है तो थोड़ा एक दो एग्जांपल और देख लीजिए। जैसे मैंने बोला मैं गाता हूं, आंसर करेंगे मैं क्या गाता हूं, आंसर नहीं आया तो वो अकर्मक कहलाएगी। अगर आंसर आता है राम गाना गाता है, तो उसका आंसर होता है सकर्मक क्रिया। आगे बढ़ते हैं। तो क्रिया के और अन्य प्रकार, एक कर्मक क्रिया, जिस क्रिया में केवल एक कर्म होता है, वे एक कर्मक क्रिया कहलाती है साथियों। जैसे राम ने लड्डू खाया, इसमें राम ने लड्डू खाया, खाया क्रिया, लड्डू क्या हो? कर्म, और राम करता हो गया, द्विकर्मक क्रिया। जिसमें क्रिया में दो कर्म होते हैं, द्विकर्मक क्रिया होती है साथियों। गुरुजी शिष्यों को वेद पढ़ाते हैं, तो शिष्यों को वेद पढ़ाते हैं, इसमें दो कर्म हो गए साथियों। रचना के आधार पर क्रिया, संयुक्त क्रिया, ये दो क्रियाओं के योग से बनती है, परंतु क्रिया का मुख्य कार्य पहली क्रिया द्वारा ही होता है, इसलिए इसे मूल क्रिया कहते हैं। बाद वाली क्रिया रंजक क्रिया कहलाती है। जिसे पक्षी उड़ रहा है, तो इसमें मूल क्रिया उड़ और रंजक क्रिया रहा है। मैंने लिख लिया, मूल क्रिया लिख, रंजक क्रिया लिया। साथियों, क्वेश्चन इसमें पूछेगा संयुक्त क्रिया किस तरीके से कहलाती है। तो पक्षी उड़ रहा है, तो इसमें रहा है, लिख लिया, तो ये क्या कहलाती है? संयुक्त क्रिया कहलाती है, दो से मिलकर बनती है। आगे बढ़ते हैं। यौगिक क्रिया, इसमें भी दो क्रियाएं साथ आती है, परंतु दोनों ही मुख्य क्रिया का काम करती है। इसमें प्रथम क्रिया पूर्वकालिक होती है, परंतु प्रयोग में आने पर कर का लोप हो जाता है। जैसे मैंने पत्र लिख भेजा, पुलिस ने चोर को मार भगाया, तो इसमें लिख भेजा, मार भगाया, ये यौगिक क्रिया कहलाती है साथियों। आगे बढ़ते हैं। समस्त क्रिया, दो क्रियाओं का समास होने के कारण इसे समस्त क्रिया कहा जाता है साथियों। ये क्रियाएं दो क्रिया धातुओं के योग से बनती है। जैसे आजकल लेना देना कौन चाहता है, वे कहीं आ जा नहीं सकता है, तो साथियों योजक चिन्ह जैसा याद रखिएगा। आजकल लेना देना कौन चाहता है, वे कहीं आ जा नहीं सकता। बात करते हैं नाम धातु क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों में प्रत्यय जोड़ने से जो क्रियाएं बनाई जाती है, उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं साथियों। याद रखिएगा, संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों में प्रत्यय जोड़ने से जो क्रियाएं बनाई जाती है, उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं साथियों। जैसे बात से बतियाना, लात से लतियाना, क्लियर है ना? इस तरीके से टक्कर से टकराना होता है, तो ये नाम धातु क्रिया कहलाती है साथियों।
बात करते हैं प्रेरणात्मक क्रिया। जब व्यक्ति स्वयं कार्य न करके दूसरे को काम करने के लिए प्रेरित करता है तो उसे प्रेरणात्मक क्रिया कहते हैं साथियों। जब व्यक्ति स्वयं कार्य न करके दूसरे को काम करने के लिए प्रेरित करता है तो उसे प्रेरणात्मक क्रिया कहते हैं। रमा माली से पौधों में पानी डलवाती है। जैसे एक एग्जाम्पल और बार बार बोलता हूं मैं कि पत्नी ने पति से पानी भरवाया, पत्नी ने पति से पानी भरवाया, या मालिक नौकर से पोंछा लगवाता है। तो इसमें कर्ता स्वयं काम न करके दूसरे से जो काम करवाए वो क्रिया कहलाती है प्रेरणात्मक क्रिया साथियों। आगे बढ़ते हैं अनुकरणात्मक क्रिया। अनुकरणात्मक क्रिया, अनुकरण का मतलब होता है जैसे जैसे मैं बोलता हूं वैसे वैसे आप भी बोलो, तो उसको कहते हैं अनुकरण करना। पर यहां पर कुछ क्रियाएं ध्वनियों के अनुकरण पर बनती है, ऐसी क्रियाओं को अनुकरणात्मक क्रियाएं कहा जाता है साथियों। जैसे हिनेन से हिनेनाना, कटकट से खटखटाना। तो इस तरीके से ये क्रियाएं, पूरी क्रिया वाले चैप्टर यहाँ एंड होता है साथियों। और आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और आप सभी लोगों से बस यही बोलना चाहूंगा, बार बार मैं ये बोलता हूं, मंजिल मिले या न मिले ये मुकद्दर की बात है। मंजिल मिले या न मिले ये मुकद्दर की बात है। और हम मेहनत ही ना करें ये तो क्या है, गलत बात है। मेहनत तो करना पड़ेगी साथियों, ठीक है ना। जब आंखों में अरमान लिया, जब मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। सभी साथियों से बोलना चाहूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।